कम से कम 2 मरतबा पार्लियामेंट के अंदर, एक मरतबा उनके वालिद मोहतरम को और एक मरतबा इनको बदसलूकी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मेंबर से फिजिकली बचाने का काम मैंने किया। जब इन्होंने मेरे खिलाफ उम्मीदवार दे दिया, इसका मतलब यह है कि आपके टारगेट पर हर सेकुलर जमात के साथ साथ वो मुस्लिम लीडर भी है जो जीत सकता है। हम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव अब खत्म होने को है, 7वें फेज का चुनाव बस बच चुका है और ऐसे में अभी एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर राजद के नेता अली अशरफ फातमी हमलावर हैं। जी हां, आपको बता दें, अली अशरफ फातमी साहब चुके, उन्हें आरजेडी ने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट बनाया था। मधुबनी लोकसभा से वो कैंडिडेट बने थे। उसके बाद ये देखा गया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एआईएमआईएम ने, यानी कि एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मधुबनी लोकसभा से अपना एक कैंडिडेट उतारा। यहां से वकार सिद्दीकी को उन्होंने कैंडिडेट बनाया था। अली अशरफ फातमी आरजेडी से जो है उम्मीदवार थे। तो अब अली अशरफ फातमी चूंकि यहां से चुनाव से फ्री हो चुके हैं, वो पटना में है, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जो है वो भ्रमण कर रहे हैं, वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। ऐसे में उन्होंने पटना में प्रेस को संबोधित किया, मीडिया को संबोधित किया और वहां पर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर वो हमलावर नजर आए हैं। आपको बता दें, उन्होंने सबसे पहले तो बताया कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के लिए उन्होंने पहले पूर्व में देश की सदन में जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को बचाने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो उनके ऊपर हमलावर थे, उन्हें उनके ऊपर जो झड़पने की कोशिश कर रहे थे, तब ऐसे में फातमी साहब गए और जाकर के उन्हें बचाया। देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पे पहले वायरल भी हुआ था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के बारे में बात की थी और उसमें उन्होंने 2 नाम बताए थे। उन्होंने कहा था कि जब हमारे साथ गलत हुआ था उस वक्त बिहार के 2 शेर ने, क्योंकि ओवैसी साहब का ये वीडियो काफी चर्चित रहा है, पूर्व में कई बार वायरल हुआ, उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के 2 शेर ने, खास करके उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम लिया था और फिर फातमी साहब का नाम लिया था और कहा था कि फातमी साहब और शहाबुद्दीन साहब ने आकर के जब वो डट के खड़े हो गए तो बीजेपी के जो नेता उनके ऊपर हमला करने के लिए दौड़े थे वो वहीं पर बैठ गए थे डर से। ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही थी और अब असदुद्दीन ओवैसी की इसी बात को सहारा लेते हुए, इसी बात को कहीं ना कहीं लोगों को जो है ध्यान में दिलवाते हुए अली अशरफ फातमी ने एआईएमआईएम पर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोल दिया और उनका ये कहना है कि जब शुरुआती 2-3 फेज में उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन जब उन्हें लास्ट में ये खबर दिल्ली से मिली कि देखो ऐसी बात है कि इंडिया महागठबंधन जो है वो मजबूत हो रहा है, तो अब चाहिए कि जाकर के बिहार में चुनाव लड़ो। यानी कि फातमी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर कहीं ना कहीं ओवैसी ने जो है बिहार में कैंडिडेट उतारे, एआईएमआईएम ने कैंडिडेट्स उतारे और फिर बिहार में इन्होंने जो है वो अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ा चुके। मधुबनी में तो चुनाव खत्म हो चुका है, 20 मई को चुनाव हो गया, लेकिन अभी आपने देखा कि ओवैसी साहब कल बिहार में थे, परसों बिहार में थे और बिहार में उन्होंने काराकट में और साथ ही साथ उन्होंने जो है वो पाटलिपुत्र में, जहां पर खुद लालू जी की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही है, वहां पर जाकर के उन्होंने चुनाव प्रचार किया और प्रचार प्रसार किया और ये बात कही लालू प्रसाद यादव पर और तेजस्वी यादव पर काफी हमलावर दिखाई दिए। और उनके हमलावर होने की वजह जो वो बताते हैं वो ये कि किशनगंज में जब चुनाव होना था, जब हमारा कैंडिडेट एक अख्तरुल इमान साहब वहां पर थे, तो वहां पर चूंकि आरजेडी का कैंडिडेट नहीं था, इसके बावजूद लालू जी ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो के तहत उन्होंने ये अपील की लोगों से कि एआईएमआईएम को वोट ना दो, ओवैसी के पार्टी के लोगों को वोट ना दो, अख्तरुल इमान को वोट ना देकर के आप जावेद साहब को वोट दीजिए, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जो कि वहां से विजेता भी थे। पूरे बिहार में अभी मौजूदा वक्त में, पूरे बिहार में क्या, अब समझिए पूरे भारत में मौजूदा वक्त में आरजेडी के एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, जीरो है। एक सांसद पूरे बिहार में इंडिया महागठबंधन के थे, वो मोहम्मद जावेद साहब थे और वो किशनगंज से ही थे। वहीं पर एआईएमआईएम के एक मजबूत सिपाही जो है बिहार के, कहा सकता है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अख्तरुल इमान साहब, वो वहां से चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ लालू जी ने एक वीडियो जारी किया और इसका गुस्सा था कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को। इसी वजह से उन्होंने ललन टॉप पर यह बात कही थी कि मैं बिहार आऊंगा और बिहार आकर के मैं फातमी के खिलाफ प्रचार प्रसार करूंगा, वहां पे कैंडिडेट उतारूंगा। हालांकि फातमी साहब के खिलाफ वो यहां नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने पाटलिपुत्र पहुंच करके और काराकट पहुंच करके जो है उन्होंने लोगों को संबोधित किया, जनसभा किया। देखिए जो है फातमी साहब जो है इस पूरे मामले पर क्या कुछ मीडिया के बीच कह रहे हैं। कम से कम 2 मरतबा पार्लियामेंट के अंदर, एक मरतबा उनके वालिद मोहतरम को और एक मरतबा इनको बदसलूकी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मेंबर से फिजिकली बचाने का काम मैंने किया। ओवैसी साहब पर एक मरतबा जब मैं 91 में पहली मरतबा जीता था, तो मुझे याद है कि यही ब्रिजभूषण जो हैं ये टीम के साथ उन पर हमलावर हुए, तो मैं अकेला था जो उनको फिजिकली सेव किया हाउस के अंदर। और इनका ये जो ओवैसी साहब हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनका तो वीडियो वायरल है। इन्होंने कहा था, मेरा नाम लिया कि इन्होंने ये नहीं होते,
तो मेरे ऊपर हमला हो जाता। इस सब के बावजूद, इतने अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद, मैं कभी किसी के खिलाफ पर्सनली बोलता भी नहीं हूँ। जब इन्होंने मेरे खिलाफ उम्मीदवार दे दिया, इसका मतलब यह है कि आपके टारगेट पर हर सेकुलर जमात के साथ साथ वो मुस्लिम लीडर भी है जो जीत सकता है। आपने वहाँ उम्मीदवार दिया। अभी मैं घूम रहा हूँ फुलवारी और पाटलिपुत्र एरिया में, जहाँ मुसलमान सही माने में मेजॉरिटी में है। वहाँ उम्मीदवार देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीत तो सकते नहीं आप। इतनी न आपकी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, ना इतना वोट है। तो वो मुसलमान जो इत्तेहाद रखता है आपस में, उसकी अपनी सोच है, वहाँ वोट डालेगा। यहाँ भी उम्मीदवार दे दिया आपने, और मैं समझता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज तक इन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया। लेकिन जब दिल्ली रिपोर्ट जाने लगी कि इंडिया गठबंधन इज डूइंग वेल, तो इनका इस्तेमाल आगे के फेजेज में किया गया, और इन्होंने सबके साथ तो मरोवत नहीं किया, मेरे साथ भी उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं, और दुनिया समझ गई है आप, और इनका विरोध खुद हैदराबाद के अंदर होने लगा। जब वो आंध्रा का चुनाव लड़ते हैं तो हैदराबाद तक अपने आप को सीमित रखते हैं, क्योंकि किसी न किसी पार्टी से 2-3 कैंडिडेट खड़ा करवा लेते हैं, ताकि जितना भी मुस्लिम वोट है उससे वो चुनाव जीत जाए। तो दोस्तों सुना आपने, ये अली अशरफ फातमी साहब हैं, मधुबनी लोकसभा से इन्होंने जो है मधुबनी लोकसभा से ये इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी थे, और अभी पटना में जब वो थे तो वहां पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। यकीनन वो ओवैसी से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, और उन्हें उनके ऊपर हमलावर है। उनका ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं, बीजेपी को जो है सहयोग करने की कोशिश जो है सदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा बयान आपको हमने सुनाया। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले के बाद बिहार की एआईएमआईएम की जो टीम है, खास करके बिहार के जो एआईएमआईएम के जो प्रवक्ता हैं और जो नेता हैं, या फिर सदुद्दीन ओवैसी कब इस पूरे मामले पर जो है संज्ञान लेते हुए खुद जवाब पेश करते हैं। जो कुछ भी मामला सामने आएगा हम आप तमाम लोगों तक शेयर करेंगे। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, आपका इस पर क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।